उपराष्ट्रपति पद किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी नेता, सीएम, पीएम, किसी के बाप की नहीं थी वो पोस्ट। और उस पोस्ट से अगर रिजाइन किया उस आदमी ने, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए असली कारण क्या था, वरना वो देश का चोर है। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे एमएन वार्ता। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अपने पद से इस्तीफा देकर देश में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अचानक तबीयत खराब होने का कारण दिखाकर इस्तीफा देना कोई संदेह से कम नहीं है, क्योंकि ये कोई मामूली पद नहीं है। ये कोई नेता, मंत्री या तो पार्टी पॉलिटिक्स का भी ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ये देश का बड़ा एक पद, जो 140 करोड़ आबादी का एक पद उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इस तरह से अचानक इस्तीफा देना कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। और उसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है बलराज मलिक जी, उन्होंने कई तरह के गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप लोगों को पूरा विस्तार से समझना है तो द जनता लाइव में आप लोग जाकर पूरा वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को कुछ बातें हम सुनाना चाहेंगे वकील साहब का, सुनिए। उपराष्ट्रपति पद किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी नेता, सीएम, पीएम, किसी के बाप की नहीं थी वो पोस्ट। और उस पोस्ट से अगर रिजाइन किया उस आदमी ने, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए असली कारण क्या था, वरना वो देश का चोर है, गद्दार है। जब क्या समझ रहे हो बेवकूफ? आप लेटर में लिखते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? देश सब समझता है। 140 करोड़ लोग समाचार भी ना पढ़े, घर में माँ का मूड कैसा है, बाप का मूड कैसा है, भाई की शक्ल कैसी है, अनुभव करते ही पता लगा लेते हैं माहौल क्या है, वजह क्या है। पूरा देश उनके इस्तीफे में लिखी हुई बात पे शक करता है और वो झूठ है। और उसी झूठ पे ट्वीट करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की और उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। अरे अपॉर्चुनिटी तो आपको भी मिल रही है, आप भी इस्तीफा दे दो। ये देश थक चुका है तुम्हारी शक्ल देख के भी और तुम्हारी बातें और तुम्हारा कर्म देख के भी। और आप जुगाड़ बना रहे हो, देश का मूर्ख बना रहे हो। और इस मूर्खता के लिए, इस देश की आज के हालात के लिए मैं बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट ये कहना चाहूंगा, इस देश की आज की स्थिति के लिए, भय के लिए, ये देश भय रहित हो, कोई नेता, अभिनेता इस देश को डरा ना पाए, कोई ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, यूएपीए इस देश के लोगों को, जवानों को जेल में ना डाल सके, इससे बचाने की ड्यूटी, संविधान को बचाने की ड्यूटी हमने किसी को दे रखी देश के मालिकों ने, तो उसका नाम है जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस देश की नपुंसकता के लिए आज जिम्मेदार कोई है तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी हाई कोर्ट शामिल है उसमें। ये बात एक एक सिटीजन तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये कौन पहुंचाएंगे? वकीलों की ड्यूटी है इसमें। वकीलों की क्यों ड्यूटी है? उनको संविधान का पता है, संविधान के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं। और वकील ही ना बोलेंगे तो देश को तो वैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोई ईडी से, कोई पीएमएलए, कोई इनकम टैक्स से डराएगा। अरे हिम्मत है तो इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नार्को टेस्ट कराए। कहां तक इन बातों से डरोगे? किससे डरोगे? क्यों डरोगे? हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए नरेंद्र मोदी। और उपराष्ट्रपति कृषक समाज की भी तौहीन है अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया सच्चाई क्या है, वरना वो इस देश के लिए गद्दारी कर रहा है। इस देश की जनता के लिए वो पोस्ट देश की जनता की पोस्ट थी, किसी के बाप ने आपको खैरात में नहीं दी थी, किसी ने आपको एहसान नहीं किया था। बीजेपी की बपौती नहीं है ये देश कि बीजेपी ने आपको राष्ट्रपति बना दिया। बीजेपी के बाप का देश नहीं है, कांग्रेस के बाप का देश नहीं है ये देश। इस देश के 140 करोड़ मालिकों का देश है ये। इसलिए कोई ये सोचे हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया। और दूसरा, नपुंसक बनाने के लिए जिम्मेदार इस देश की पार्लियामेंट है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि मुंह से बोलने वाले चौकीदार बैठे हैं एमपीओ के रूप में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, जिसको देखो कैरियर कैरियर। तो क्या लगता है कि इस तरह से अचानक इस्तीफा दे देना कोई मामूली बात है? इसका पीछे कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या बहुत ज्यादा दबाव में था जो इस तरह से इस्तीफा देना पड़ा? क्या लगता है आप लोगों को? जरूर अपना राय रखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारी लोगों को यह तो पता चले कि अगर उपराष्ट्रपति का साथ अंदर में कुछ घोलमिल हो रहा है और जाके इस्तीफा देना पड़ रहा है, वो भी तबीयत बिगाड़ने के कारण बता के, तो देश की जनता को जानना जरूरी है। इसीलिए शेयर करना जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए एमएन वार्ता। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।